हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक की ब्रदर इन लॉ और इसकी ब्रदर उसकी शादी करवाने वाले हैं। उसके लिए लाइफ पार्टनर चुना है और जंगकुक उसको जानता है। वो कोई और नहीं, वो जिमिन है। जंगकुक आर्यन और जिन के साथ जिमिन के घर आ जाता है। जिमिन के पेरेंट्स ने उन लोग को घर पर बुलाया क्योंकि शादी की डेट फिक्स करने के लिए। जंगकुक जैसे जिमिन के घर आते हैं, वो जिमिन से बात कर रहा था। अचानक किसी को देखता है जिसको देखने के बाद जंगकुक की नजर उसी पर ही टिक जाता है और वो उसी को ही घूरे जा रहा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जंगकुक ने कहा, जिमिन। वो कौन है? जिमिन ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? और इसके बाद जिमिन ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, तियांग सोफे के पीछे छुपा हुआ था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो सामने आ जाओ। जंगकुक ने कहा, ये कौन है? जिमिन ने कहा, तियांग, मेरी स्टेप ब्रदर। तुम तो जानते ही हो, मेरी मॉम की मौत हो जाने के बाद मेरी डैड ने शादी किया था और इसके बाद तियांग को जन्म देने के टाइम पर मेरी स्टेप मादा के भी डेथ हो गए हैं। और तियांग वो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है। जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, ब्रदर ये कौन है? जिमिन ने कहा, तियांग ये तुम्हारी ब्रदर इन लॉ है। जंगकुक और मेरी शादी होने वाले हैं। तुम्हें वो पसंद आया? तियांग ने कहा, वो बहुत ही हैंडसम है। जंगकुक ने कहा, जिमिन मैं समझा नहीं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कि वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। मुझे तो वो नॉर्मल ही लग रहा है और वो बहुत ही हैंडसम है और बहुत पिटी भी। जिमिन ने कहा, जंगकुक वो तो है, तियांग सच में बहुत ही पिटी है। उसके बाद जिमिन जंगकुक की यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहा, वो तियांग लिटिल स्पेस में है, वो 10 साल के बच्चे जैसे है। जंगकुक ने कहा, क्या 10 साल के बच्चे जैसे? जिमिन ने कहा, वो एडल्ट तो हो गया है लेकिन वो 10 साल के बच्चे जैसे है। तियांग ने कहा, आप लोग क्या बातें कर रहे हो और आपने कानों पर जाकर क्या कहा? क्या आप मेरी बुराइयां कर रहे थे? जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारी कोई बुराइयां कर सकता हूँ क्या? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो तियांग। तुम्हारे सर पर जो क्राउन है ना, बहुत ही खूबसूरत है और तुमने पहना इसलिए और भी खूबसूरत हो गया। तुम सच में पिटी हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा पिटी हो। तियांग ने कहा, सच में मैं आपसे भी ज़्यादा पिटी हूँ? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या। तुम्हें यकीन नहीं है ना तो जंगकुक से ही पूछ लो। जंगकुक ने कहा, तुम सच में बहुत पिटी हो। जंगकुक बस तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग के जाने के बाद जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुम तियांग को ही घूरे जा रहे थे और तुमने क्यों कहा कि वो मुझसे पिटी है? मैं तुमसे कहने के लिए कहा था ठीक है, लेकिन मुझे बुरा लगा तुमने मुझे छोड़कर तियांग को पिटी कहा। जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। सच में तियांग बहुत पिटी है और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत लकी है। वो जब से हमारे घर पर आया है ना, हमारे तो भाग्य ही खुल गया है और मैं तुमसे मिला। अब मेरी शादी तुमसे हो रहा है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, जिमिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या मजाक है? तुम ये कैसे मजाक कर रहे हो कि मुझसे शादी नहीं कर सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? देखो तुम मुझे हार्ट अटैक मत करवाओ। जंगकुक ने कहा, जिमिन कोई मजाक नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ। मुझे कोई और पसंद आ गया है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। जिमिन ऐसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता था और नहीं कभी कर पाऊंगा। तुम्हारे साथ रहने के बाद भी मुझे एक पल के लिए भी ये फील नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, लेकिन किसी और के लिए मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स होने लगा जिससे चाहकर भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से ही शादी करूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं समझा नहीं, कहीं तुम तियांग की बात तो नहीं कर रहे हो ना? लेकिन ये कैसे कह सकते हो तुम, वो एक लिटिल वन है। जंगकुक ने कहा, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी मुझे तियांग पसंद है और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। आर्यन जिन ने कहा, जंगकुक दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? तुम बोल क्या रहे हो? वो बच्चे की तरह है, वो शादी के बारे में कुछ नहीं जानता है। हाँ तियांग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ शादी? जंगकुक ने कहा, मैं अगर शादी करूंगा तो तियांग से ही करूंगा। जिमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं देखना चाह रहा था तुम्हारी फीलिंग्स तियांग के लिए सही है या नहीं, लेकिन तुम्हारा फीलिंग्स तियांग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं चाहता हूँ तुम तियांग से ही शादी करो। मुझे लगा नहीं था तियांग से कोई शादी भी करना चाहेगा, लेकिन जब तुम मुझे इग्नोर करके तियांग से शादी करना चाहते हो तब जाकर मुझे लग रहा है तियांग में कुछ तो बात है और मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तियांग से कोई शादी नहीं करना चाहेगा? क्योंकि वो लिटिल वन है? और तुम्हें क्या लगता है मैं बस उसकी खूबसूरती को देखकर उससे शादी करना चाहता हूँ? जिमिन तुम भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे तियांग इसीलिए पसंद आया
क्योंकि उसको देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा। उसके आते ही मेरे दिल में कुछ हलचल सा मच गया है और मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन। जिमिन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी है। तियांग जंगकुक की इंतजार कर रहे थे। जंगकुक जैसे रूम में एंटर करता है, तियांग जंगकुक को देखकर बहुत ही स्माइल करते ही कहता है, हस्बैंड तुम आ गए। जंगकुक ने कहा, तियांग हाँ मैं आ गया हूँ, तुमने क्या कहा अभी मुझसे? तियांग ने कहा, हस्बैंड। जंगकुक ने कहा, ये सब कुछ तुम्हें किसने सिखाया है? तियांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो मुझे पता नहीं है? तुम्हारी और मेरी शादी हुई है ना, तुम मेरे हस्बैंड हो। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें और क्या क्या पता है? जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है और तियांग को ही देखे जा रहा था। आज तियांग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जंगकुक की नज़रें जो है तियांग से हट ही नहीं रहा था। जंगकुक जब भी तियांग को देखता है बस उसी को ही देखे जाते हैं, उसका आसपास की कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तियांग जंगकुक को कहता है, हस्बैंड मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? पूछो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तियांग ने कहा, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है ना, तो मुझे तुमसे पूछना है, वेडिंग की फास्ट नाइट पर लाइफ पार्टनर आपस में क्या करता है? मैंने सुना है कि शादी की वेडिंग नाइट जो है बहुत ही स्पेशल होता है, उस रात पे बहुत कुछ किया जाता है। जिमिन ब्रदर ने मुझसे कहा था शादी की फास्ट नाइट बहुत ही स्पेशल होते हैं और उस रात को दोनों बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मुझे जानना है क्या क्या करता है, मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा और तुम भी करोगे ना मेरे साथ? जंगकुक ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? जिमिन ने ना, मैं जिमिन को अच्छे से डांट दूंगा। कुछ भी नहीं करते हैं, चलो सो जाते हैं, तुम बहुत थक गए होंगे ना। तियांग ने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे सोने के लिए बोल सकते हो? ब्रदर कभी झूठ नहीं बोलता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे बता नहीं रहे हो ना। ठीक है, मैं अभी ब्रदर को कॉल करके पूछ लेता हूँ। जंगकुक ने तियांग के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? देखो जिमिन को कॉल मत करो, वो अभी सो रहा होगा, वैसे ही वो बहुत थक गया है, उसने आज बहुत काम किया है और अभी उसको सोना चाहिए। तियांग बहुत ही जिद कर रहे थे ये जानने के लिए कि आखिर वेडिंग नाइट पर होता क्या है और वो बहुत ही रो रहा था क्योंकि जंगकुक उसको नहीं बता रहे थे। फाइनली जंगकुक तियांग की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा और बहुत ही डीपली किस करने लगता है। अब तियांग को बहुत ही तकलीफ हो रहा था, उसकी नन्ही सी जान अब जंगकुक की हद से बचना चाहता है। जब जंगकुक ने देखा कि तियांग की फेस जो है बहुत ही रेड हो चुकी है, तब जाकर जंगकुक ने तियांग को छोड़ा। तियांग सांस नहीं ले पा रहे थे, उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। जंगकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते हुए अपने गले लगा लिया और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। जान प्लीज मुझसे बात करो, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा से कभी नहीं करूँगा। तियांग ने कहा, तुम छोड़ो मुझे, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुमने मुझे मारा है। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, धीरे से कहो, कोई सुन लेगा। तुम ही तो मुझसे पूछ रहे थे ना वेडिंग की नाइट पर क्या किया जाता है, तो मैं भी तो तुम्हें वही करके दिखा रहा था ना। तियांग ने कहा, क्या? तो तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तुमने ही कहा ना कि तुम बड़े हो गए हो तियांग, तो तुम्हें समझना चाहिए। मैं तुम्हें वही समझा रहा था। हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ वेडिंग की फास्ट नाइट पर और भी बहुत कुछ करता है, मैंने तो अभी सिर्फ तुम्हें किस किया है और तुम इसमें ही गुस्सा हो गए और तुम मुझे डेबिल बोलने लग गए। तियांग ने कहा, तो और क्या करता है? जंगकुक ने कहा, छोड़ो भी, मैंने तुम्हें किस किया और इसी से ही तुम मुझ पर गुस्सा हो गए। मैं अगर आगे और भी कुछ करूँगा तुम तो मेरे से बात भी नहीं करोगे और मुझे तो अपने सामने भी नहीं आने दोगे। चलो जाकर सो जाते हैं। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जानना है क्या कहते हैं हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ, तुम भी वो सब कुछ करो, वरना मैं बहुत ही रोने लगूंगा और तुम मुझे चुप नहीं करवा पाओगे। उसके बाद जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है और उसकी टी शर्ट के अंदर अपने हाथ लेकर जाता है और तियांग की यार के पास जाकर उसकी यार पर कुछ बताते हैं, जिससे तियांग बहुत ही शाय हो गया और जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही नॉटी होने लगा। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह के 10 बज चुके थे। जंगकुक उठकर तैयार हो जाते हैं। तियांग सो रहा था। जैसे ही तियांग अंग्रेजा लेना शुरू करता है, जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम थोड़ी देर के लिए और सो जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए ब्रदर से कह दूंगा तुम्हें ब्रेकफास्ट और दवाई देने के लिए, अभी तुम कुछ देर और सो जाओ, ठीक है?
और तियांग की फोrehead पे किस करते हैं। जंगकुक तियांग को चादर से ढक देता है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। जंगकुक जिमिन को ऑफिस बुलाया है। जिमिन ने कहा, जंगकुक क्या बात है, तुमने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है। जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्यों, तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे क्या? लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। लेकिन तुमने मुझे आज क्यों बुलाया है? आज तुम्हारी शादी की सेकेंड डे है और तुम्हें तो तियांग के साथ होना चाहिए। तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन वो सो रहा है और मुझे कुछ काम था ऑफिस में तो मैं आ गया। योंगी ने कहा, जंगकुक क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, योंगी चलो अंदर आ जाओ, तुम पूछ क्यों रहे हो, ये तुम्हारा भी ऑफिस है, तुम अपना ही समझ लो। योंगी ने कहा, तुम बहुत मजा करते हो, तुम्हारा ऑफिस मेरा कैसे हो गया और तुमने मुझे अचानक क्यों बुला लिया? जंगकुक ने कहा, योंगी मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए यहाँ पर बुलाया है। जिमिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे पता है तुम योंगी को देखकर बहुत गुस्से में हो, लेकिन सच कहो तो मैं तुम दोनों को एक करना चाहता हूँ और मैंने इसीलिए तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। योंगी ने कहा, जंगकुक तुमने मुझे जिमिन से मिलवाने के लिए यहाँ पर बुलाया, मुझे उससे कोई बात नहीं करना है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। जंगकुक ने कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो। क्या तुम दोनों भूल गए हो कॉलेज लाइफ में तुम दोनों कितने फेमस कपल थे, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। योंगी ने कहा, जिमिन एक नंबर के चीटर है वो। जिमिन ने कहा, और तुम क्या हो, तुम तो बहुत बड़े चीटर हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है योंगी। अगर मुझे पता होता ना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। वो तो जंगकुक ने मुझे यहाँ पर बुला लिया। योंगी ने कहा, जंगकुक मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम्हारे जिमिन की शादी होने वाले थे और तुमने किसी और से शादी कर लिया। मैंने तुम दोनों के ऊपर शक करते मैंने जिमिन को छोड़ा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक वो तुमसे बहुत बेहतर है। हाँ मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। जंगकुक ने कहा, जिमिन इसका मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है, तुम बस मुझसे इसलिए शादी करना चाह रहे थे योंगी को जेलस फील करवाने के लिए। कि मैंने सही कहा ना? जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला कि योंगी और मैं बहुत ही फेमस कपल थे कॉलेज लाइफ में? जंगकुक ने कहा, जिमिन क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। मैंने शादी तो तोड़ दिया था तुमसे, मैंने तियांग से शादी करके बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा था। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम मेरी ब्रदर और ब्रदर-इन-लॉ ने कहा कि योंगी और तुम्हारे एक टाइम पर बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे, तो मुझे तुम दोनों को एक करना था फिर से। मुझे पता चला योंगी अभी भी सिंगल है। योंगी अगर तुम जिमिन से प्यार नहीं करते हो तो तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? तुम कोई डेट भी नहीं किया उसके बाद और न ही शादी किया है। जिमिन ने कहा, योंगी क्या ये सच है? योंगी ने कहा, जिमिन तुम ये सब कुछ जानकर क्या करोगे? तुम तो जंगकुक से प्यार करते हो ना? जिमिन ने कहा, मैं जंगकुक से प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन अब तुम डायरेक्टली कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। इतने दिनों से तो तुम मुझे यही बोल रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक के बच्चे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तुमने मुझे योंगी के सामने लाकर बैठा दिया और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ एक दोस्त की तरह, और मैं ये भी जानता हूँ तुम लाइफ पार्टनर के तौर पर बहुत अच्छे हो और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था। लेकिन ये भी सच है कि मैं योंगी से प्यार करता हूँ और मैं अभी भी उसको नहीं भूल पाया। योंगी ने कहा, जिमिन मुझे माफ़ कर दो तुम पर शक करने के लिए। जिमिन ने कहा, योंगी तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। जंगकुक ने कहा, लगता है अब मुझे घर जाना होगा, तुम दोनों बातें कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। जंगकुक जैसे घर आ जाता है तियांग सिरो के ऊपर से जंगकुक को नीचे रुकने के लिए कहता है। जंगकुक ने कहा, क्या बात है तियांग, तुम मुझे यहीं पर रुकने के लिए क्यों कहा, मुझे ऊपर क्यों नहीं आने दिया? तियांग ने कहा, तुम वहीं पर ही रुको, मुझे तुम्हारे पास आना है, तुम मुझे अपनी बाहों में उठा लोगे। जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज पहले मेरी बात सुन लो, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन तियांग बहुत ही स्पीडली दौड़ कर आ जाते हैं और जंगकुक ने तियांग को पकड़ लिया। तियांग बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद जंगकुक तियांग की सर पर सहलाते कहा, ऐसा दोबारा मत करना, तुम अगर गिर जाते तो। तियांग ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे उठा लोगे। मैंने देखा है हस्बैंड पर भरोसा करना चाहिए, यही प्यार की पहली बुनियाद है। हर रिलेशनशिप में भरोसा होना चाहिए और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो और तुम मुझसे बहुत प्यार भी करते हो ना। तुमने कल रात को जो कुछ भी किया है
उसको प्यार कहते हैं ना। जनको ने कहा, तियांग चुप रहो, क्या बोल रहे हो तुम? बैदा यहाँ पर है, जीना चाहता है कहता है, क्या बात है? तुमने तो एक ही दिन में तियांग को प्यार भी सिखा दिया और उसको बहुत ही मैच्योर भी बना दिया है। मुझे लगा तियांग बहुत ही नासमझ है, लेकिन वो तो बहुत ही समझदार है। लगता है वो मेरे भाई को बहुत ही खुश रखने वाला है। आर्यन आ जाते हैं और उसने कहा, तुमने सही कहा जिन, मुझे नहीं पता था मेरे साले से आपको इतना अच्छा रोमांस भी करना आता है और एक ही दिन में तियांग को प्यार भी सिखा दिया। जनको ने कहा, मैंने सब कुछ नहीं सिखाया है। तियांग, तुमने सब कुछ कहाँ से सीखा है और तुम्हें सब कुछ कौन सिखाता है, मुझे बताओ। तियांग ने कहा, मैंने नेट पर देखा है, मेरे पास फ़ोन है ना जो तुमने मुझे गिफ्ट किया है। जनको ने कहा, तो मेरी ही गलती है, आखिर में तुमने मुझे ही ब्लेम कर दिया। आर्यमजीन हंसने लगता है। जनको ने कहा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तियांग ने कहा, मुझे भी खाना चाहिए। हस्बैंड, चलो साथ में डिनर करते हैं। जनको ने कहा, तियांग फ़ोन चलाना बंद करो आज और अभी से, तुम्हारी फ़ोन चलाना बंद है। तियांग ने कहा, ऐसा ही क्यों? मुझे फ़ोन चलाना है, फ़ोन में बहुत कुछ है, मुझे जो सीखना है, मुझे जानना है हस्बैंड अपने पार्टनर से क्या क्या करता है और मुझे भी तुम्हारे क्या करना चाहिए। तुम ऐसे मुझे नहीं कह सकते हो, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा। जिन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी करना है तुम कर लेना, पहले डिनर कर लो। उसके बाद जंकुक, तियांग, आर्यमजीन डिनर करने बैठा हुआ था। तियांग टेबल के नीचे से जंकुक की पैरों में थोड़ा सा नॉटी हरकतें करने लगता है। जंकुक को तो पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि तियांग ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे जंकुक ने झुककर टेबल के नीचे देखता है, तियांग ही था जो जंकुक की पैरों पर ऐसी हरकतें कर रहे थे। जंकुक को पहले लगा था शायद आर्यन ने गलती से जिन की पैर समझकर जंकुक के साथ ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, ये तो तियांग ही है। जंको ने कहा, तियांग मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ये सब कुछ भी सीख सकता है। जंको ने कहा, तियांग तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, तियांग तुम अभी जो कर रहे हो तुम्हें किसने सिखाया है, मुझे वो बताओ। तियांग ने कहा, और किसने? बैदा इन लॉ ने सिखाया मुझे, मैंने उनको देखा है। जंको आर्यन को घूरता है। आर्यन ने कहा, मैंने क्या किया है, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जिन ने कहा, आर्यन मैंने तुम्हें सुबह को ही कहा था तियांग के सामने ऐसे मत करो, लेकिन तुम हो कि अब देखा ना, तियांग को भी पता चल गया। वो बहुत ही शाय हो जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। आर्यन भी उसके पीछे चला गया और इसके बाद जंको ने कहा, तियांग तुम क्या करते हो, तुम्हें हर चीज़ों पर इस तरह से ध्यान नहीं देना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं क्यों ना ध्यान दूँ, वो दोनों भी कपल है ना, अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम तो ऐसा नहीं करते हो ना, तो मुझे ही करना पड़ा। मुझे बहुत ही रोमांटिक लगा, इसे रोमांस कहते हैं ना। जंको ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें रोमांस सिखाता हूँ। एक एक जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी होठों पर किस करने लगता है। तियांग भी बहुत ही खुश हो रहा था। जंको तियांग से अलग होकर कहता है, तो तुम्हें और कुछ सीखना है क्या? चलो मैं तुम्हें और कुछ सिखाता हूँ। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक एक दिन के लिए बाहर गया हुआ था ऑफिस के काम की वजह से। यहाँ पर तियांग बीमार हो चुके थे। जिन ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने तियांग को चेक करने के बाद कहा, तियांग प्रेग्नेंट है। जिन ने कहा कि तो बहुत ही खुशखबरी है। जिमिन और यूंगी फिर से डेट कर रहा है, दोनों शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। वो दोनों घर पर आ जाते हैं और तियांग की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर जिमिन और यूंगी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंकुक, उससे किसी ने ये नहीं बताया है कि तियांग प्रेग्नेंट है। जंकुक बहुत ही डर जाता है और वो घर आ जाता है। तियांग जंकुक की आने की आवाज़ सुनकर ही सीढ़ी के ऊपर से दौड़कर आ जाता है। जंकुक ने तियांग को टाइटली हक करते कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम तो बीमार हो ना, तो तुम? तियांग ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? जिन ने कहा, जंकुक क्यों, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे मेरे भाई पर भरोसा है, लेकिन लगता है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। जंको ने कहा, ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हो? वो हमारे जैसे नहीं है, वो बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? जिमिन ने कहा, जंको ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, तुम हमसे क्या बोल रहे हो? तुम्हें सोच लेना चाहिए था जब तुम तियांग से रिश्ते बना रहे थे। तियांग जंको को गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने हमेशा मूवीज़ में देखा है हस्बैंड बहुत ही खुश हो जाते हैं प्रेग्नेंट की खबर सुनकर, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, कट्टी है तुमसे।
जंको ने तियांग को अपनी गोद में बैठा लिया, उसकी फोrehead पे किस करते कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुम नहीं जानते हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है तियांग। तियांग ने कहा, क्या किया है मैंने? जंको ने कहा, तियांग तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो कोई नहीं कर सकता है। तुमने मुझे प्यार करना सिखा दिया। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। मैंने ये कहते हुए सुना था, मुझे आई लव यू टू ही कहना था ना। जंको ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और सभी लोग दोनों को खुश देखकर वो लोग भी खुश थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।